हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, प्लीज़ मेंशन योर स्कोर आउट ऑफ 5 इन द कमेंट्स, राइट। और ये जो टॉपिक्स हैं सभी करंट अफेयर से रिलेटेड है। फॉर इंस्टेंस ईस्टर्न घाट्स के ऊपर एक आर्टिकल था द हिंदू में। मामूथ्स की बात करें, ब्यूबोनिक प्लेग फैला है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है मामूथ्स को, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। देन काबिनी रिवर, काबिनी एरिया में एक ब्लैक पैंथर की पिक्चर हैज़ गॉन वायरल, राइट। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ क्वेश्चन ऑन काबिनी रिवर, राइट। एंड दिस काबिनी रिवर ऑल्सो derives its question from the content of the प्रीक्योर वीडियो विच आई हैव पोस्टेड अर्लियर, ठीक है। सो उससे भी डायरेक्टली रिलेटेड है। सो दीज आर द 5 क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो पहला क्वेश्चन है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है स्टेट्स को बेस्ड ऑन द परसेंटेज एरिया दे ऑक्यूपाई इन द ईस्टर्न घाट्स, राइट। सो द स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे कम एरिया जो ऑक्यूपाई करती है स्टेट वो पहले आएगी और सबसे ज़्यादा जो ऑक्यूपाई करती है वो लेटर आएगी। सो इस ऑर्डर में अरेंज करना है इन स्टेट्स को बेस्ड ऑन द परसेंटेज एरिया दे ऑक्यूपाई इन द ईस्टर्न घाट्स। जिस स्टेट का सबसे कम एरिया है ईस्टर्न घाट्स में परसेंटेज वाइज, वो सबसे पहले आएगी। सो प्लीज़ मार्क योर आंसर। एक बार ऑप्शंस को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए एंड देन यू कैन मार्क योर आंसर्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ द फोर्थ वन। सबसे कम एरिया है तेलंगाना का। आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन इट इज़ 5%. Then we have Odisha and Tamil Nadu each occupying 25%, hence the sign. और सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश का 40%. सो ये जो एरिया है इन ईस्टर्न घाट्स, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। अगर हम ईस्टर्न घाट्स का जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखें तो 75,000 किलोमीटर्स है एंड इट इज़ स्प्रेड ओवर the state of Odisha, it is 25%. Then we have Andhra Pradesh 40, Tamil Nadu 25, Karnataka and Telangana each 5%. So 5 states आती हैं in the ईस्टर्न घाट्स, राइट। और उनका हर एक स्टेट का कितना एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश का है, राइट। Moving on to the next question. Recently, reports of an outbreak of bubonic plague in Mongolia, China, and Far East Russia have emerged, caused mainly by Turbagan mammoth. अब मामोथ्स किस कैटेगरी में आते हैं ये क्वेश्चन है। स्क्विरल्स, रैट्स, ग्राउंड स्क्विरल्स, नन ऑफ द अबव। ग्राउंड स्क्विरल्स होते हैं जो अनलाइक द नॉर्मल स्क्विरल्स पेड़ों पे नहीं रहते, मोस्टली ग्राउंड में ही रहते हैं। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस एंड द लास्ट वन इज़ नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ग्राउंड स्क्विरल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो मामोथ्स होते हैं दे आर ग्राउंड स्क्विरल्स, या नॉट नॉर्मल स्क्विरल्स। अगर आपको देखो ऑप्शन में स्क्विरल और ग्राउंड स्क्विरल ऑप्शन में नहीं है देन तो squirrel would also be correct, but if they are getting specific with ground squirrels then that is the correct answer. और ये आपको एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी हिमालयन रीजन में वी हैव मामूथ्स एंड दे बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ रोडेंशिया। रोडेंशिया में रॉडेंट्स, स्क्विरल सब आते हैं। And if we talk about mammoths, they are herbivores and they are active during the summer when often found in groups, but it is not they are not seen during the winter when they hibernate underground. So these mammoths also hibernate underground in winter. So they hibernate during the winters. Winters में ये hibernate करते हैं and they are diurnal, मतलब they are active during the day. They are one of the heaviest members of the squirrel family. एंड देन दे आर मोस्टली जो प्रेडेटर्स होते हैं इनके ऊपर प्रे करते हैं। दीज आर हर्बीवोर्स है ना, ये तो प्लांट्स पे फीड करते हैं लेकिन बहुत सारे प्रेडेटर्स हैं जो इनके ऊपर प्रे करते हैं। सो दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और दूसरा इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि व्हेन दे डग बारोस, ठीक है, जब ये खोदते हैं ज़मीन में लाइक अदर स्क्विरल्स, तो ये जो सॉइल है उसकी एरेशन कॉज करते हैं। हवा जाती है सॉइल में विच हेल्प्स इन द ग्रोथ, इंक्रीजिंग द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द सॉइल। सो दे ऑफर वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जब ब्यूबोनिक प्लेग के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो साथ में एक ये भी बात हो रही है कि जैसे बैट्स को विलिफाई कर दिया गया इन केस ऑफ कोविड-19, ठीक है, उस तरह से इनके वही चीज़ इनके साथ ना हो।
राइट. सो अगर मैं आपको इंडिया में दिखाऊँ, सो दिस इज़ एन हिमालयन मामट विच इज़ फाउंड इन इंडिया, राइट. Then the third question is regarding red sanders. It is more of a static question. We have discussed this before also. It is an endemic tree of South India. IUCN status is endangered और ये mostly आपको tropical dry deciduous forest में मिलता है. So these are the three options. आपको बताना है कौन से इनमें से सही है. So you can pause and mark your answer. The correct answer is 1 and 3 because its status is not endangered. पहले कभी endangered था, अभी recently इसको upgrade किया गया near threatened में. ठीक है. So that is why it was in news. लेकिन ये इसको भी अभी 2-3 साल हो गए हैं. So red sanders is an endemic tree of South India. It is found in tropical dry deciduous forest in case of Seska, Kalam hill ranges of Andhra Pradesh. Mainly आंध्र प्रदेश में मिलता है और तमिलनाडु और कर्नाटका में भी मिल जाता है. अब इसकी ना जो स्मगलिंग है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज इन न्यूज़. स्मगलिंग की वजह से 1-2 इंस्टेंसेस होते रहते हैं, उस वजह से ये न्यूज़ में रहता है. और इसका जो स्टेटस है वो बेटर हो गया था फ्रॉम एंडेंजर्ड टू नियर थ्रेटेंड. अभी इसका स्टेटस IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. Fourth question is regarding saltwater crocodiles. So they are known as estuarine crocodiles also. They are included in Schedule 1 of Wildlife Protection Act of 1972. IUCN status is endangered. So आपको बताना है कौन सी इनमें से सही है. So this saltwater crocodile was in news because भितरकनिका National Park in Odisha में a milkman was killed by an crocodile. सो इस वजह से ये न्यूज़ में था. और हर साल भितरकनिका रीजन में ही 8 से 10 लोग मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज क्रोकोडाइल्स. एंड सम पीपल दे जस्ट गो मिसिंग और उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है. सो प्लीज़ दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़ एंड आई एम डिस्कसिंग इट. सो अपना आंसर मार्क कीजिए. So the correct answer is 1 and 2 because the IUCN status is not endangered. देखो इंडिया में हमारे पास 3 क्रोकोडाइल के स्पीशीज़ मिलते हैं, घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड मगर. और तीनों का ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो IUCN स्टेटस है, सब डिफरेंट है. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को सॉल्टीज़ भी कहा जाता है एंड इनिशियली दे वर ऑफन पोच्ड फॉर देयर स्किन मीट एंड एज ट्रॉफी किल्स. देन the government started this project crocodile in 1975 and उसके बाद इसको Schedule 1 protection भी मिली, right. और अभी इनकी killing is punishable up to 7 years in prison and their status is least concern. और इंडिया में जो एस्टुराइन क्रोकोडाइल्स हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु सब जगह मिलते हैं. एंड मोस्टली क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ डेथ्स. इसी वजह से कहा जाता है कि इनको जो इतनी एब्सोल्यूट लेवल की प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलनी चाहिए. जहाँ पे भी क्रोकोडाइल्स न्यूसेंस क्रिएट करें वहाँ पे इनको मार देना चाहिए. द अथॉरिटीज़ शुड हैव दैट पावर दैट दे शुड बी एबल टू किल सच crocodiles. Okay. Then the last question is Kabini River, which forms the boundary between which of the two protected areas? Nagarhole and Bandipur, Nagarhole and Mutumulai, Nagarhole and Wayanad, या none of the above? So I've also discussed this question in the pre-cure में इसके बारे में बात हुई है. तो अगर आपने वो देखा है, it would be easier for you to attempt. So the correct answer is Nagarhole and Bandipur. So I would actually ask you to revisit pre-cure. उसमें डिस्कस हुआ है कि जो नागरहोल रिवर है वो जाता है नागरहोल पार्क से विच इज़ इन कर्नाटका एंड देन इट जॉइंस द काबिनी रिवर विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नागरहोल एंड बंदीपुर. एंड नागरहोल, बंदीपुर, वायानाड, मुडुमुलाई, they are all part of Nilgiri Biosphere Reserve, right? So please go and you can also revisit that pre-cure if you haven't watched. और ये इसीलिए न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ ब्लैक पैंथर विच इज़ अ melanistic animal which was the picture of which got viral, right? So this was regarding your premix and you can mention your score in the comments below. Thank you.